देखिए बच्चे, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं याद नहीं हो पाता है, उसमें बहुत बड़ी कमियां हैं कि याद नहीं होने का कारण है बच्चे कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको खूब ज़्यादा रट्टा मारते हैं। समझे बात को? रट्टा मारने से कोई टॉपिक याद होने वाला नहीं है। किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ना है तो उसे समझ करके हम पढ़ें। रटने से हमको कोई भी टॉपिक आज तक याद हुई है ना होगी। रटा हुआ चीज़ सूक्ष्म समय के लिए होता है। रटा हुआ चीज़ सूक्ष्म समय के लिए होता है। सूक्ष्म समय का मतलब तुरंत याद होगा और तुरंत दिमाग से निकल जाएगा। तो हम उस एंगल से ना पढ़ें कि वो तुरंत याद हो और तुरंत निकल जाए। उसे पढ़ने का तरीका बना लें कि हम किस तरीके से पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें कि जो हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है वो सदैव हमारे मतलब मेमोरी में भरा रहे, यानी हमारे पास रहे। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको समझ कर पढ़ें, अन्यथा उसको एक बार अंतर ध्यान लगा करके पढ़ करके उसको 3 बार 4 बार लिखें। उसको 3 बार 4 बार लिखें। ऐसे करने से क्या होगा कि डबल फायदा होता है। एक तो कोई काम करते रहने से अभ्यास हो जाता है, तो अभ्यास करने से वो चीज़ हमारे मतलब कि मेमोरी में पूर्ण रूप से भर जाती है, याद हो जाती है। जैसे आपको कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से वो चीज़ याद भी हो जाता है, लिखने भी आ जाता है। और बच्चे, रटने से किसी को आज तक याद हुआ है न याद होगा। एक कहावत कही जाती है, रटंत विद्या अवंत नहीं और चपंत भोजन पचंत नहीं। जिस प्रकार आप चाँप करके यानी अधिक मात्रा में भोजन खा लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में भोजन खा लेते हैं, तो वह भोजन को पचने में दिक्कत होता है, वह भोजन पच नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार आप खूब पढ़े हुए चीज़ को रटते हैं तो उसी प्रकार वो पढ़ा हुआ चीज़ आपको याद नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ बच्चे कि पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, पढ़ने का कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है। जब आपका दिमाग फ्री हो, किसी प्रकार के टेंशन चिंता से मुक्त हो, उसी समय आप पढ़ना चालू कीजिए। जितना चीज़ पढ़ेंगे 100 में 100 आपके दिमाग में ज़रूर घुस जाएगा। तो इस प्रकार जब पढ़ेंगे बच्चे तो 100% आपको जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो याद हो जाएगी। अन्यथा रटते रहेंगे ज़िंदगी भर और ज़िंदगी भर आपको याद नहीं होगा। बहुत से बच्चों की बहुत सारी कमजोरियां हैं बच्चे, तो इस कमजोरियों को दूर करना होगा कि हमें किस एंगल से पढ़ना है, किस एंगल से नहीं पढ़ना है, क्या लीगल है क्या अनलीगल है। तो उसमें आपको चूज करना है कि हम किस ढंग से पढ़ें कि हमको पढ़ा हुआ चीज़ हमारे शरीर में अर्थात हमारे दिमाग में बेकरार रहे। समझे बच्चे? तो हमको रटना नहीं है बच्चे, रटेंगे तो हमको कभी नहीं आएगा, सूक्ष्म समय के लिए रहेगा और फिर चला जाएगा। तो हम वैसी पढ़ाई क्यों करें कि हमारे लाइफ टाइम तक हमारे शरीर में न रहे। समझे बच्चे? तो हमको रटना नहीं है, हमको सोच समझ कर पढ़ना है बच्चे। जब टेंशन फ्री रहें तभी हम पढ़ाई करें। और मैं एक बात बता देता हूँ कि पढ़ने का कोई सीमा नहीं होता है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है कि किस समय पढ़ें। जब आप टेंशन मुक्त हैं उसी समय पढ़ें बच्चे। उस समय का पढ़ा हुआ चीज़ 100% आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। समझे बच्चे?